हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अचीव वेब में। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने यूपी जूनियर एडिट भर्ती परीक्षा के लिए जो सीरीज़ चलाई थी उसका हम 8 पार्ट को कवर करेंगे। यहाँ पर हम पूरे 125 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले भी हमने 7 वीडियोस अपलोड की हुई हैं जिसमें हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं। तो यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर भी उसको देख सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कैरेट सोने में सोने की शुद्धता होती है, कितनी होती है? 75%। इसको आप निकाल भी सकते हैं 18/24 गुणा 100 करके 75% इसका राइट आंसर आ जाएगा। बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है तो किसको कहते हैं? पायराइटस को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा निकिल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है तो कौन से होते हैं? लोहा निकिल और क्रोमियम का मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील को लोहा निकिल क्रोमियम का मिश्र धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोल्डर टाका मिश्रण होता है, किस चीज़ का मिश्रण होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सीसा और टीन का मिश्रण होता है। टाका जो होता है वो सीसा और टीन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, क्वार्ट्ज में होता है, क्या होता है क्वार्ट्ज में? क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है क्वार्ट्ज में। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबड़ बहुलक होती है, किस चीज़ का बहुलक होती है? यह होती है आइसोपीन्स का बहुलक होती है प्राकृतिक रबड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? एंथ्रेसाइट सबसे उत्तम कोयला होता है। एंथ्रेसाइट, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे कि एंथ्रेसाइट में ए से स्टार्ट होता है तो ए का मतलब होता है, मतलब ए जो है वो अपने आप में ही एक बढ़िया क्वालिटी का होता है तो ए इसका मतलब होगा एंथ्रेसाइट। तो फिर ये उत्तम कोयला कौन सा होगा? ए से एंथ्रेसाइट उत्तम कोयला होगा। नेक्स्ट चलेंगे, हमारा 8 क्वेश्चन है, कांसा मिश्र धातु है, किस चीज़ का मिश्र धातु है? तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है कांसा। 9 क्वेश्चन है, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों। तो एथिलीन और सिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? लोहे को इस्पात में जब बदला जाता है तो निकिल धातु को मिलाया जाता है लोहे और इस्पात में बदलने के लिए। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में कौन सा कांच का प्रयोग होता है? तो कौन से कांच का होता है? फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। पारा एक मुख्य अयस्क है, किस चीज़ का अयस्क है? सीने बार का अयस्क होता है पारा। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क कौन सा होता है? तो क्रमशः डोलोमाइट, नाइट्रस, ग्रीनोकाइट, कैल्शियम, पोटेशियम और कैडमियम के अयस्क होते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, बर्फ़ का द्रव्यांक और हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन किससे होता है? पेप्सिन एंजाइम्स में होता है प्रोटीन का पाचन, और यह मनुष्य के शरीर में होती है। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम से होता है। प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा था? तो कौन सा था? यूरिया को प्रयोगशाला में पहली बार बनाया गया और यह पहला कार्बनिक पदार्थ था। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था, किसने किया था? तो ये किया था बोहर ने किया था। किसने किया था? बोहर ने किया था। यूरिया ने नाइट्रोजन की प्रतिशतता मात्रा होती है 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है, एमाइड के रूप में मौजूद होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NH2CONH2 इसका रासायनिक सूत्र है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, किसमें? मूत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यकृत में बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है, तो मूत्र दुर्गंध क्यों देता है? क्योंकि इसमें यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध देता है। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है, कैसे? 62 डिग्री सेल्सियस पर पाश्चुरीकृत किया जाता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.4 होता है दूध का पीएच मान। दूध के प्रोटीन को पचाने वाली एंजाइम होती है रेनिन होती है। कौन सी होती है? रेनिन होती है, और ये बच्चों में सबसे अधिक बनती है रेनिन प्रोटीन।
दूध की शुद्धता मापी जाती है, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से मापी जाती है। BHC 10% का व्यापारिक नाम है, क्या है? ग्रेमेक्सिन। क्या है? ग्रेमेक्सिन। दूध खट्टा होता है, क्यों होता है? क्योंकि जीवाणुओं के कारण दूध जो होता है वो खट्टा हो जाता है। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या है दोस्तों? एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो यह उजले भाग में पाया जाता है। किस भाग में? उजले भाग में पाया जाता है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? क्या है दोस्तों? सोडियम सिलिकेट होता है वाटर ग्लास। दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? एनाल्जेसिक। क्या कहलाती हैं? एनाल्जेसिक कहलाती हैं दर्द निवारक दवाइयाँ। दूध में पाए जाने वाली शर्करा होती है लैक्टोज। कौन सी होती है? लैक्टोज होती है। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। अंडाणु का निषेचन होता है कहाँ? फ्लोपियन ट्यूब में होता है अंडाणु का निषेचन। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है पारा। कौन होता है? पारा होता है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है, किससे होता है? बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। हाइड्रोजन में सर्वाधिक मिश्रित तत्व कौन सा होता है? कार्बन होता है। कौन सा होता है दोस्तों? कार्बन होता है। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? तो वो सिल्वर नाइट्रेट घोल से विकसित किया जा सकता है। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने का काम में आता है कौन? हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है। डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी हो जाती है? किसकी होती है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। पैक करने के लिए प्रयोग में होने वाली सेलोफोन किससे बनी होती है? तो यह ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती है। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक, मतलब चीनी को साफ करने के लिए बोन ब्लैक यूज होता है। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है, कब अधिक प्रतीत होता है? जब वह ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? किसके साथ किया जाता है? वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालने से साबुन तैयार किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांता की एसआई इकाई है, क्या है दोस्तों? पॉइज होती है शांता की एसआई इकाई। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है, क्या होता है? कार्बन होता है जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो किस में किया जाता है? 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप मापने में किया जाता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या होता है, ये पूछा है यहाँ पर। आयतन तो बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियमित रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। CO2 गैस का प्रकृति क्या है? क्या होती है दोस्तों? अम्लीय होती है CO2 की प्रकृति। शुष्क शेल का एनोड बना होता है किसका? कार्बन का बना होता है। संचालक बैटरी में प्रयुक्त होने वाली धातु कौन सी है? शीशा होती है। कौन सी होती है दोस्तों? शीशा होती है। गैलेना अयस्क है, गैलेना अयस्क है शीशे का। लेड सीसा संचालक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर आएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, जो होगा वो लेड सीसा संचालक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत का अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। विद्युत अपघटन में अवकरण होता है, मतलब कि रिडक्शन होता है किस चीज़ का? कैथोड पर होता है। प्राकृतिक चुंबक होता है, क्या होता है? लोह का ऑक्साइड होता है प्राकृतिक चुंबक। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है किसको? उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करता है। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है किससे? नरम लोहे से बनाया जाता है। और स्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात से बनाया जाता है। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है विकर्षण होता है, मतलब नॉर्थ पोल को विकर्षण करता है और साउथ पोल को विकर्षण करता है, लेकिन नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। चुंबक में असमान ध्रुवों में होता है आकर्षण बल, कौन सा होता है? आकर्षण बल होता है। चुंबकत्व खत्म होता है कैसे? पीटने या गर्म करने से चुंबकत्व क्या होता है? खत्म हो जाता है। चुंबकीय सुई संकेत करती है किस चीज़ का? उत्तर की तरफ संकेत करती है चुंबक की सुई।
चुंबकीय क्षेत्र का CGS मात्रक क्या होता है? गॉस होता है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र का CGS मात्रक गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र में तीव्रता का SI मात्रक है, क्या होता है? टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर मीटर या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ध्रुवों पर नमन कोण होता है कितने का? 90 डिग्री का होता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 18। विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव का सर्वप्रथम अवलोकन किया, तो किसने किया? और स्टैंड द्वारा किया गया। डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरक के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनामो परिवर्तित करता है किसको? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो बैटरी परिवर्तित करती है। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नर्म लोहे का बना होता है। ताप का SI मात्रक क्या है? ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। डायोड में धारा बहती है कैसी? एक दिशा में बहती है। कैसी दिशा में बहती है? डायोड में एक दिशा में धारा बहती है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल AC परिपथ में। किसमें? AC परिपथ में। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या क्या है दोस्तों? AC वोल्टेज को निम्न करना और क्या है? ऊंच करना या फिर उसको बदलना, ये सभी कार्य ट्रांसफार्मर के होते हैं। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है, तो AC को DC में बदलने का काम रेक्टिफायर करता है और ट्रांसफार्मर एडजस्ट करने का काम करता है। फ्यूज का तार बना होता है किससे? शीशा और टीन से बना होता है। किसका तार? फ्यूज का तार। और टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है कैसी? विद्युत ऊर्जा होती है टेलीफोन लाइन के अंदर। टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? तो टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल थे। घरेलू फ्यूज का तार होता है कैसे गलनांक का? निम्न गलनांक का होता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का प्रयोग किया जाता है, ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। हृदय का पहला प्रतिस्थापना किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसे जाता है? तो यह जाता है डॉक्टर P वेणुगोपाल को। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक होता है कौन है? जोसेफ लिस्टर। कौन है? जोसेफ लिस्टर। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है, क्या कहलाता है? यूग्लिना हरा प्रोटोजोआ कहलाता है। मछली में श्वसन होता है, तो मछली में कैसा श्वसन होता है? मछली में गलफड़ों के द्वारा या फिर गिल्स के द्वारा श्वसन होता है। मछली का लीवर भरपूर होता है कौन से प्रोटीन से? विटामिन D से भरपूर होता है। ऑक्टोपस क्या है? एक मृदुकवची जानवर होता है और इसको डेविल फिश भी कहते हैं। डायनासोर कौन थे? तो मोसोजोइक सरीसृप थे डायनासोर। और डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। किसमें? स्तनी में। सबसे बड़ा स्तनी कौन सा है? ब्लू व्हेल होती है सबसे बड़ी स्तनी। और रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर कहते हैं रेशम के कीड़े पालने को। एंटोमोलॉजी अध्ययन है। एंटोमोलॉजी किस चीज़ का अध्ययन है? कीटों का अध्ययन है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। बस जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। सेंटर फॉर DNA फिटिंग प्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है हैदराबाद में। घी और दूध का पीला रंग का कारण क्या होता है? कैरोटीन होता है। क्या होता है? कैरोटीन। घी में वसा का मात्रा होती है कितनी? 99% होती है। दूध में वसा मापने का यंत्र क्या है? ब्यूटाइरोमीटर होता है दूध में वसा को मापने का यंत्र। पुरुषों की नसबंदी कहलाता है, क्या कहलाता है? बेसेक्टोमी कहलाता है। क्या कहलाता है? बेसेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ट्यूबेक्टोमी। क्या कहलाता है? ट्यूबेक्टोमी।
आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज होता है। क्या होता है? माल्टोज। लैक्रिमल ग्रंथियां स्त्रावित करती हैं क्या? आंसू को स्त्रावित करती हैं। तो दोस्तों ये आंसू कहाँ से निकलते हैं? लैक्रिमल ग्रंथि से निकलते हैं। एटीपी का निर्माण घटक है तो फ्रक्टोज होता है एटीपी का निर्माण घटक। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है। कौन सा है दोस्तों? आर्थ्रोपोडा है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। कौन है दोस्तों? शुतुरमुर्ग। दूरबीन के आविष्कार हैं, दूरबीन के आविष्कारक गैलीलियो हैं। धूप में चश्मे की क्षमता होती है कितनी? 0 डायप्टर होती है धूप के चश्मे की क्षमता। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। क्या अपरिवर्तित रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों घनत्व अपरिवर्तित रहता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मापने एक ही मान प्रदर्शित करता है। क्या? 40 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो माप होती है वो एक ही मान प्रदर्शित करते हैं। सोनार प्रयोग किया जाता है तो नौ संचालकों द्वारा प्रयोग किया जाता है। लेंज का नियम आवश्यक है। ऊर्जा के संरक्षण के लिए लेंज का नियम आवश्यक है। हॉर्न सिल्वर अयस्क है। कैसा? चांदी का होता है। चांदी का निष्कर्षण होता है ऑर्जेटाइट होता है। ऑर्जेटाइट चांदी का निष्कर्षण होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड होता है। कौन सा होता है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड होता है। चूने के पानी को दूधिया कर देता है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चंस आज यहीं पर ख़त्म होते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो आगे भी प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।